अपनी किसी ना किसी कारकर्दगी की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से शायद कैप्टेंसी से पीछे हुए। अब PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सामने आए, दोबारा कैप्टेंसी मिली है, तो डू यू थिंक कि बाबर जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, कैप्टेंसी अच्छी ले जाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बाबर को कैप्टनशिप से हटाने नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने वो अंडर 16 से भी पाकिस्तान का कप्तान था, अंडर 19 में भी, फिर A टीम का भी, फिर पाकिस्तान टीम का। फिर जब आपने उसको ग्रूम किया, वर्ल्ड कप में भी उसने अच्छी कप्तानी की है, और उसको जो हटाना था ना, वो एक बहुत आई थिंक ऑकवर्ड सा स्टेप था। उसकी वजह से पूरी टीम डिस्टर्ब हुई, क्योंकि मसला ये हुआ कि आपके जो रमीज़ भाई के बाद फिर चेयरमैन सेठी साहब आए, ठीक है, फिर ज़का साहब आए, तो ज़का साहब ने इनको चेंज कर दिया। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा सवाल अच्छा साबित नहीं हुआ। तो इसके लिए साथ वो, क्योंकि शीन शाह अफरीदी को जब कप्तान बनाया आपने, तो उसके साथ भी ज्यादती हुई है। तो आप देखें उसको 5 मैचों के बाद हटा दिया जाए, तो एज ए प्लेयर तो आई थिंक कि उस वो भी ज़रा नफसियाती तौर पर वो भी अपसेट तो हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से बाबर तो कैप्टन शुरू से था, तो हमने उसको बैक करना था, उसको हटा दिया, तो उससे टीम भी डिस्टर्ब होगी, टीम की परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होगी और पूरा स्कोर भी डिस्टर्ब हुआ। बिल्कुल सही। अब आगे हम उम्मीद करते हैं कि बाबर की कैप्टनसी में हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। हाफिज साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आजम खान की सुना है नी में कोई मसला आया, राइट नी उनकी का कोई इशू हुआ है? घुटने की तकलीफ़ है उन्हें, और उनका मज़ीद आगे बढ़कर पता चलेगा कि उनकी इन सीरीज़ में जो आज मैचेस पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेले जाने हैं, उनमें उनकी शिरकत उनकी मेडिकल रिपोर्ट से ही मशरूत है कि क्या वो जो मेडिकल पैनल है वो उन्हें फ़िट करार देता है या नहीं देता है, उसके साथ मशरूत है उनकी। लेकिन बड़ी ख़तरनाक किस्म की तकलीफ़ होती है जब आपकी घुटने में या आपके टखने में तकलीफ़ हो जाए, भले वो बैट्समैन हो, बॉलर हो तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, बैट्समैन के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पाकिस्तान के माजी करीब में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे ज़रूर रहे हैं जो कि एक आध मरतबा उनको तकलीफ़ आई है, तो वो फिर उसी तकलीफ़ के साथ उनका करियर जो है वो आगे बढ़ा है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। बेस्ट ऑफ लक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और वो बहुत ज़्यादा संजीदा नौयत की उनकी इंजरी ना हो, और वो बड़े अच्छे, उम्दा और आसान तरीके के साथ दोबारा खेल के मैदान में वापस आएँ और बेहतर परफॉर्म करें पाकिस्तान। आमीन। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि PSL में आजम खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक तो हमारे खिलाड़ियों को नज़र बहुत लग जाती है। नज़र कोई नहीं लगती मैडम, ये नज़र किसकी लगनी है? मतलब इन सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नज़र लगनी है। हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए, वो नज़र सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लगनी है। मतलब मिच स्टार्क को तो नहीं लगती, मतलब पैट कमिंस को नहीं लगती, जिमी एंडरसन को नहीं लगती। वो 40 साल 42 साल की उम्र, कितनी साल हो गई है जी? 42 की साल का हो गया होगा ना, 40 साल से ज़्यादा की उम्र है। मतलब 250 से टेस्ट, कितने टेस्ट मैचेस हो गए हैं, इतने टेस्ट मैचेस खेल गया, इतनी विकेटें लगी, उसको तो नज़र नहीं लगी। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली को तो आज तक नज़र नहीं लगी। ये पाकिस्तानियों को नज़र लगनी है, मतलब कुछ भी नहीं करना तो हमें नज़र लग जानी है। आजम खान को किसकी नज़र लगनी है? वो खुराक में मसला, थोड़ा सा दिमाग में मसला बहुत सारे लोगों के। वो जैसे अभी कप्तानी की बात हो रही है ना, आपने सोच का मसला है और पॉपुलर डिसीजन का मसला है। हम उस तरफ जाते हैं जो पॉपुलर डिसीजन होते हैं। जैसे अभी अता और रहमान साहब फरमा रहे हैं कि उनको बाबर आजम को कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए था, उनको 2019 में बनाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही। 2019 में उनको कप्तान बनाना ही नहीं चाहिए। इसकी क्या वजह? 4 साल जब आपने उनको दे दिए, ठीक है, और अभी आपने कहा कि उन्होंने PSL में बड़ी अच्छी कप्तानी की है, ठीक है, हो सकता है कि आपने देखा हो किसी जगह पर वो बहुत अच्छी कप्तानी करते दिखाई दे। वो टॉप स्कोरर और चीज है। सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई बैट्समैन है दुनिया के क्रिकेट की तारीख में, ब्रायन लारा से बड़ा कोई बैट्समैन है गुज़िश्ता 40 बरस में, अगर आप देखते हैं क्रिकेट को 30 बरस में बिलखुसूस, उनसे बड़ा कोई बैट्समैन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कामयाब कप्तान नहीं रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। कप्तानी की जो चीज़ें हैं वो निस्बत मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। आपने ऑपरेट करना होता है अपनी पूरी की पूरी टीम को, आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है, करैक्टर बनाने होते हैं, और उनमें अपने फिर आप एक डायरेक्टर होते हैं बैसियत कैप्टन, और आपने करैक्टर तलाश करने होते हैं, आपने सिचुएशन क्रिएट करनी होती है और उसमें अपने करैक्टर्स को डालना होता है। 4 साल तक अगर किसी को कप्तानी नहीं सीख सके तो अगले 4 साल में आप कैसे सीख सकते हैं? PSL में भी उनकी कप्तानी के हवाले से देखें, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों के कानों पर ये बात बुरी लगती है, लोगों को नामुनासिब मालूम होता है, लेकिन ये हकीकत है
कि पाकिस्तान की गुज़िश्ता 5 बरस की क्रिकेट में अगर क्रिकेट तबाह हुई है ना, एहसान मानी, इमरान खान, वसीम खान, एहसान मानी के फैसलों की वजह से, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार चौथे नंबर पर बाबर आजम का भी है बहैसियत कप्तान। अगर आज फिजिकल फिटनेस पाकिस्तान की टीम की खराब है तो उसमें बाबर आजम का किरदार है। अगर आज पाकिस्तान को आज प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं ना, दोबारा इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की तरफ जा रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार उस 4 साल के निजाम का जिसने सत्यानाश किया पाकिस्तान के क्रिकेट का। लोग बोलते नहीं है, लोगों को लगता है कि इमरान खान नाराज होंगे, लोगों को लगता है कि वसीम खान नाराज होंगे, लोगों को लगता है एहसान मानी साहब बहुत अच्छा थे, लोगों को लगता है कि बाबर आजम बहुत अच्छे थे। किसने बाबर आजम के हाथ और पांव और दिमाग रोका हुआ था कि वो अपनी टीम को तैयार ना करें? क्यों मोहम्मद नवाज जो है वो पाकिस्तान के लिए 4 साल तक खेलते रहे, कोई मुतबादल तैयार नहीं किया? लोग क्यों महेंद्र सिंह धोनी को और सौरव गांगुली को और इमरान खान को बेहतरीन कप्तान कहते हैं? भाई उन्होंने आपके लिए टीमें बनाई हैं, ऐसे ही है। गांगुली ने टीम बनाई, ठीक है ना जी, आगे उन्होंने मुंतकिल की उनको। बेग साहब तो नहीं लाइन पे आ गए? बेग साहब बिल्कुल लाइन पर आ गए। हाफिज साहब जो है वो समझ जाते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो खुद बहुत बेहतरीन तज्जिया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ी देर की मेहरबान आते आते मैं बड़ी देर से हाफिज इमरान साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो मैंने कहा शायद मेरी भी बारी आ जाए जल्दी। नहीं सर, बिल्कुल। मैं सवाल अभी सोच ही रही थी कि मिर्जा साहब आए तो मैं उनसे सवाल का सिलसिला जारी करूं। अभी जैसे आपने देखा कि गुफ्तगू कैप्टेंसी की हो रही है, मैं देख रही थी कि रमीज राजा का भी कहना था कि शाहीन को कैप्टेंसी से हटाना भी अनफेयर है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? पहले तो ये बताएं कि मीरब है, आज कौन है? मीरब हाँ, देखें कैसे मैं पहचाना हूँ, मीरब देख लिया आपने। अच्छा, कप्तानी की अगर आप बात कर रही हैं तो डेफिनेट सर आपकी बात रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है। बिल्कुल बात दुरुस्त जी। आपको मैं कह रहा हूँ कप्तानी के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट में अब म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो चुका है कि कभी कोई होता है कभी कोई होता है। और ये शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से बनाया गया, हाँ। उस वक्त बाबर आजम को गलत हटाया गया, क्योंकि 2019 में बाबर आजम वर्ल्ड कप के बाद उस वक्त सरफराज को गलत हटाया गया था और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। फिर जब बाबर आजम को गलत हटाया गया, शाहीन आफरीदी को बना दिया गया और शाहीन आफरीदी के साथ इन्होंने ज्यादती की है कि 5 T20 मैचेस में आप उसकी बहसियत कप्तान कारकर्दगी को कैसे जज करेंगे? तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह आफरीदी के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अब बाबर आजम का इम्तिहान है, उन पर इल्जाम लगता है। कल हफीज ने भी इंटरव्यू दिया कि बाबर आजम जो है वो अपने ट्रस्टेड खिलाड़ियों को, यानी कि इर्द गिर्द के जो उनके प्लेयर्स थे कि जिन पर बहुत एतबार करते थे, उनको वो मौका देते हैं। अब उसको दूसरे आप तरह से यूं कह सकते हैं कि टीम में जो है वो अपना ग्रुप तगड़ा कर रहे थे। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब देखते हैं, तो वर्ल्ड कप आ रहा है, बाबर आजम वर्ल्ड कप तक कप्तान है, देखते हैं क्या होता है। वैसे बेग साहब, बाबर आजम एज अ कैप्टन, उनका ये भी कहना है कि इमाद, उस्मान, शादाब, इनके आने से हमारा जो एक बैटिंग डिपार्टमेंट है वो भी स्ट्रांग हो गया है। ये बाबर आजम ने कहा जी। हाँ, तो पहले क्यों नहीं लिया था इन्होंने इमाद को? पहले क्यों नहीं लिया था इमाद को? ये बताया ना, वो इमाद को के ऊपर प्रेफर करते रहे मोहम्मद नवाज को। मोहम्मद नवाज अच्छे खिलाड़ी हैं बट ही कुडंट डिलीवर। तो अब मेरे ख्याल में इनको वापस, दुनिया में कहाँ होता है कि हम वापस मुड़ कर देखते हैं, ये पाकिस्तान में ही होता है कि खिलाड़ी रिटायर हो जाए फिर उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आ जाए। ऐसे तो वो नहीं आया। उन दोनों को कि आपको वर्ल्ड कप तक खिलाएंगे। इससे पहले भी आपने दुनिया में एबी डिविलियर्स रिटायर हुए, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ या तो हमारे यहाँ पीछे की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, या फिर हमारे पास जो टैलेंट है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। तो बहुत सारे इसमें मुख्तलिफ किस्म के वजाहतें हैं, अब देखें क्या होता है। बिल्कुल सही। बेग साहब, मोहम्मद आमिर के मुतालिक क्या लग रहा है, कौन से नंबर पे कौन से ओवर्स उनको देने चाहिए? देखिए, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है 4 साल बाद। ये मोहम्मद आमिर ही थे जो बाबर आजम। सर रिपीट कीजिएगा, आवाज आपकी जो है ना वो कट रही है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे
मैं कह रहा हूँ ये मोहम्मद आमिर ही थे कि जो तनकीद का हदफ बना रहे थे, बाबर आजम को भी तनकीद का हदफ बना रहे थे, टीम मैनेजमेंट पर भी तनकीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि टीम मैनेजमेंट हट जाएगी मिसबा और वकार की, तब मैं वापस आऊंगा। तो अब वो नहीं रहे। तो अब अगर आमिर वापस आए हैं पाकिस्तानी टीम में 4 साल के बाद, आखिरी मरतबा अगस्त 2020 में ये पाकिस्तान की जानिब से खेले थे, तो अब देखते हैं कि इन 4 साल में बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। अब आमिर किस तरह परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, बड़ा हकीकत ये जो मोहम्मद हफीज ने कहा है कि सियासी फैसला उनको हटाने का, आपकी क्या राय है? मतलब जहां अगर हम शाहीन आफरीदी के फैसले को कहते हैं ना कि उनके साथ ज्यादती की है, तो अगर प्रिंसिपली अगर आप उसूली तौर पर देखें तो फिर हफीज के साथ भी इन्होंने ज्यादती की, उसको भी 2 सीरीज के बाद नहीं हटाना चाहिए था। बिल्कुल। हफीज का तो ये है ना हाफिज साहब के देखा जो तीर खा के कमी गा की तरह अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हफीज को लाने वाले कौन थे? वहाब रियाज थे। आप खुद सोचे कि वहाब रियाज ने फिर उनसे हाथ हटा लिया, और खास तौर पे उस मामले पर वहाब रियाज ने अपने आप को हफीज से फासले पर किया कि जब सलमान को सिलेक्टर बनाया गया तो देखिए वहाब रियाज उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहाब रियाज ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, और वहाब रियाज ने सारा मुद्दा जो है वो डाल दिया हेड कोच पे या दीगर लोगों पर। और रात को आपको याद है इमरजेंसी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने जो नोटिस दिया था। तो अब हफीज का जो अगर देखा जाए तो उनको लाने वाले तो वहाब रियाज थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है दोनों पीटीवी पर बैठ रहे थे, एक्सपर्ट कॉमेंट्स दे रहे थे, और दोनों रावलपिंडी से लाहौर आ रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यह हुआ कि हफीज को लेकर जो लोग आए, ज़का अशरफ को वहाब ने जो है वो सजेशन दी थी, लेकिन हफीज का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा। सियासत तो है हाफिज साहब, आपको पता है इमरान कि पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी सियासत है, पल पल सियासत है, वो सरायत कर गई है पाकिस्तान क्रिकेट में, आप उसको निकाल नहीं सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेग साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतना सच जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम लोग बोलते हैं।